सातवां, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। पहला, f(x) बराबर 3 ऋण 4x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। दूसरा, f(x) बराबर 1 धन x के वर्ग द्वारा परिभाषित फलन f R से R में है। और यहाँ पर एकेकी आच्छादी का मतलब है कि फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो हम इसे बताने कि यहाँ पर ये दोनों फलन एकेकी है, आच्छादक है, या फिर एकेकी आच्छादी मतलब एकेकी और आच्छादक दोनों हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला f(x) बराबर 3 ऋण 4x, जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 3 ऋण 4x, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 3 ऋण 4x1, और यहाँ पर f(x2) है तो बराबर में आ जाएगा 3 ऋण 4x2। फिर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर ऋण 4x1 बराबर ऋण 4x2। फिर ऋण 4 से ऋण 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, जिसका मतलब है कि यहाँ पर फलन एकेकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर f(x) है 3 ऋण 4x। तो यहाँ पर ये y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम ऋण 4x को इस तरफ और y को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x बराबर 3 ऋण y। तो यहाँ पर हम 4 को भी इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 ऋण y बटे 4। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। तो हम y की जगह हम वास्तविक संख्या रखेंगे जैसे 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम 3 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 4। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, तो बराबर में आ जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ पर एक समान आया है 1 बटे 2, जो कि एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर हम y की जगह में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो x का मान भी एक वास्तविक संख्या ही आएगा, जो कि समुच्चय R में उपस्थित होगा। जहाँ पर इसका मतलब है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पहला एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा f(x) बराबर 1 धन x का वर्ग, जहाँ पर f R से R में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एकेकी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है। तो यहाँ पर f(x) बराबर है 1 धन x का वर्ग, तो यहाँ पर f(x1) हो जाएगा 1 धन x1 का वर्ग बराबर f(x2) हो जाएगा 1 धन x2 का वर्ग। फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 का वर्ग बराबर यहाँ पर आ जाएगा x2 का वर्ग। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 बराबर धन ऋण x2। तो यहाँ पर x1 बराबर x2 न आकर x1 बराबर धन ऋण x2 आया है, जिसका मतलब है यहाँ पर फलन एकेकी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर एकेकी नहीं है, इसलिए हम एक उदाहरण देते हैं जहाँ पर x1 का मान ऋण 2 और x2 का मान 2। तो f(x1) बराबर आ जाएगा f ऋण 2 बराबर 1 धन यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग बराबर ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4। फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरह से f(x2) बराबर यहाँ पर आ जाएगा f(2) बराबर 1 धन यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग होता है 4। फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आच्छादक है फिर नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर y बराबर f(x) है। तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर f(x) है 1 धन x का वर्ग। यहाँ पर y बराबर है, लेकिन हमें इसमें x बराबर ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम पहले 1 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y ऋण 1 बराबर x का वर्ग। फिर हम वर्ग को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण करनी
y ऋण 1 बराबर x। तो यहाँ से x बराबर धन ऋण करनी y ऋण 1। तो यहाँ पर y का मान भी r से आएगा और x का मान भी r से ही आएगा। और अगर हम इसमें y की जगह में x से कोई छोटा संख्या रखते हैं जैसे 0, तो 0 ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। और यहाँ पर करनी ऋण 1 r में उपस्थित नहीं रहता। इसी तरह से अगर हम y की जगह में ऋण 1 लिखेंगे तो यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 1 इसका मान हो जाएगा ऋण 2। यहाँ पर करनी ऋण 2 भी r में उपस्थित नहीं रहता। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो फलन आच्छादक नहीं है तो उसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं। तो जब y की जगह में ऋण 1 रखते हैं जो कि r का अवयव है, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा धन ऋण करनी ऋण 2 जो कि r का अवयव नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा न तो एक ही है और न आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।